इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री केवल चंद जैन, श्रीमती पुष्पा जैन, श्री रितेश जैन, श्रीमती रश्मि जैन, जितांश जैन, दिविशा जैन, बेगमगंज निवासी, फर्म हाई फैशन इंदौर, मध्य प्रदेश। श्री महेंद्र कुमार जैन, श्री सुधीर कुमार जैन, श्रीमती प्रियंका जैन, श्री समीर कुमार जैन, श्रीमती शुचि जैन, दृश्य, प्रिंशिया, एंजल पीड़ू, फर्म डिस्कवर ट्राउजर्स इंदौर, मध्य प्रदेश। श्रीमती सुधा जैन, श्री आलोक कुमार जैन, श्रीमती आरती जैन, श्री शैलेंद्र कुमार जैन, श्रीमती सरिता जैन, आशी, आदि, अंश, श्रुति जैन, फर्म फैशन क्लॉथिंग कंपनी, मैकांडो ट्राउजर इंदौर, मध्य प्रदेश। और पुत्री एवं अन्य रिश्तेदार अगर निज घर में उनका जन्म या मरण होता है तो 3 दिन का अपने घर में, और घर से बाहर है तो नहीं लगेगा। और गृह निवास में जन्म, वो क्या बोलते, जो ये रहता अन्य व्यक्ति है, कोई नौकर है, दासी दास, पालतू जानवर निज घर में, अपने घर में अगर उसका जन्म होता मरण तो 1 दिन है ना। पशु का भी 1 दिन का, इसलिए तिरंछे ना बड़ा है पशु। और घर से बाहर बगीचे में है तो नहीं लगता, लेकिन अपन को जाना नहीं है उधर, नहीं तो आप गए तो फिर शुद्ध कोई काम करने वाला होगा वो कर रहा है, फिर अपन उधर संपर्क नहीं रखें उधर, तो फिर 1 दिन का। घर से बाहर तो मना ही है। गृह त्यागी सन्यासी का भी 1 दिन का लिखा है इसमें। गृह त्यागी है ना, जैसे कोई मुनि महाराज आदि भी हो जाते, त्यागी वृत्ति रहती। कोई संग्राम में मरण हुआ किसी का, मिलिट्री में रहते ना, मिलिट्री में, पुलिस में कोई ऐसा, तो घर से, चूंकि वो सन्यासी है, छोड़ चुका ना वो घर, लेकिन वो समाधि पूर्वक मरण होता है तो परिवार को 1 दिन का त्याग कर दिया। अगर त्याग कर दिया घर उसने, पहले से संलेखना चल रही है और प्रतिमाएं अधिक हो गई हैं उसकी, तो उसको 1 दिन का। और गर्भपात होने पर 3 से 4 माह का, जितने माह का हो माता को उतने दिन का, परिवारजनों को नहीं लगता। गर्भपात होने पर 5 माह से 6 माह का, जितने माह का हो माता को उतने दिन, परिवारजनों को 1 दिन का। और 10 दिन का भी लिखा। और मरा हुआ बालक जन्मे तो माता को 45 दिन और 10 दिन परिवारजनों को लगता। और जीवित बालक उत्पन्न हो और नाल छेदने के पश्चात मरण हो जाए तो माता को 45 दिन और परिवारजनों को 12 दिन। 8 वर्ष तक के बालक का मरण होने पर 3 पीढ़ी तक 10 दिन, और अन्न को ऊपर के अनुसार लगता है। और भी बहुत सारा डिटेल है, थोड़ा सा और चर्चा कर लेंगे। तो जैसे पति का मरण हो जाता है ना किसी का, तो कई गांव में ये परंपरा चलती है कि 40-45 दिन तक, है ना, वो 30-40 दिन तक क्या नहीं करने देते, महिलाओं को पूजन नहीं करने देते, आहार नहीं देने देते। ये गलत परंपरा है। सिर्फ 12 दिन का ही सूतक होता है। 13वें दिन से शांति विधान हो जाता है, तो 13वीं हो गई। अब तो आहार दान भी कर सकते और स्वाध्याय पूजन सब कर सकते। यानी क्रिया कोश में पंडित किशन सिंह जी ने एक बहुत अच्छा विवरण दिया है। वो चूंकि लोक में चलता नहीं है, उसमें तो ऐसा लिखा है क्रिया कोश में कि अब वो दुख हो जाता है ना, तो ऐसा जमता नहीं है। वो उसमें लिखा है कि अच्छे से जाएं और पूजन करें 13वें दिन, बाजे के साथ लिखा है उसमें। लेकिन वर्तमान में वो लोग दुखी रहते हैं और ऐसा करना फिर वो जमता नहीं। शादी विवाह नहीं करते ना 1 साल तक, कितने दिन तक नहीं करते शादी। जैसे कई बार अगर पक्की हो जाती है तो तुरंत भी हो जाती शादी, जैसे जल्दी वो संस्कार करके 2-3 दिन बाद शादी कर लेते, ऐसा कुछ रहता है। ये तो आप लोगों की व्यवस्था सामाजिक। तो 1 वर्ष तक कुछ नियम रहते हैं कि जैसे किसी का कोई मरण हो गया तो फिर विवाह आदि कार्य नहीं होते हैं। तो जी ये व्यवस्थाएं चल रही हैं तो ठीक है जैसी। लेकिन महिलाओं के लिए कई बार रोका जाता है कि अरे उनके पति खत्म हो गए तो पूजन नहीं करें। अरे हम तो कहते वो दुखी है, उसको ऐसे में अच्छे से स्वाध्याय करना चाहिए, पूजन करना चाहिए। 12वें दिन के बाद 13वें दिन 13वीं हो गई और अच्छे से मंदिर जाए, धर्म ध्यान करे अच्छे से। ऐसा कहीं लिखा नहीं है ग्रंथों में। ये तो पुरानी परंपरा चल रही। पहले के लोग उतना नहीं समझते थे तो दुखी रहते थे ज़्यादा। अब वर्तमान में समझदार हो गए हैं और स्थिति परिस्थिति देख के काम करना चाहिए। और कई जगह ऐसी मान्यता है कि रविवार और बुधवार को बैठने नहीं जाते, तो ऐसा तो कहीं हमें तो मिला नहीं ग्रंथों में। ये तो जाने कहाँ से क्या चलता रहता, तो चलता रहता। अब लोग कहते ना पूस बोलते, पौष मतलब पूस के महीने में ये नहीं करना। तो पूस से मतलब नहीं है, ये पूस का महीना खराब नहीं है। ये धनु का सूर्य रहता ना, वो चलता है संक्रांति तक, उसके निमित्त से नहीं करते काम।
लोग समझते पूस में नहीं करना तो महीने से कोई दोष नहीं है, वो महीने में ये सूर्य पड़ता है ना वो धनु का, और मीन का पड़ेगा आगे चल के, शायद मार्च के आसपास पड़ेगा मीन में। जब मीन में सूर्य चला जाए, धनु में सूर्य चले जाए, उसके कारण से मना है, लेकिन लोग समझते नहीं है तो वो अपने हिसाब से करते रहते हैं। अब चर्चा चल रही थी कि जन्म या मृत्यु के दिन तीसरे दिन थे, है ना, मंदिर में जहां से जैसे दर्शन हो, इसलिए तो मानस स्तंभ बनाए जाते हैं। मानस स्तंभ क्यों बनाए जाते हैं? कई जगह शिखर में भी प्रतिमाएं विराजमान रहती हैं। मानस स्तंभ इसलिए बनाए जाते हैं कि लोग मंदिर में प्रवेश नहीं करते जो, तो उन्हें दर्शन हो जाते। कई ऐसे मंदिर हैं, कई नगर ऐसे हैं जहां पर जैनेतर होते ना, सफाई करते ना, जो आप इशारे में सब समझ जाएंगे। एक महिला है तो वो देवरी में वो दर्शन करती प्रतिदिन निकलेगी, उसकी बहुत श्रद्धा है भगवान के प्रति। और एक और नगर है खोरई में, तो वो जो पानी वानी भरते ना, और वो प्रतिदिन पूजन करती है, अष्टद्रव्य से अंदर आएगी और बहुत श्रद्धा आस्था है उसकी। ऐसे कई जगह हैं, लोग जैनों से अच्छे हैं, मतलब वो तो उनके अंदर कितनी आस्था श्रद्धा है। कई जैन हैं जो पूजन नहीं करते हैं, नहीं करते ना, अभिषेक से मतलब ना आहार दान से मतलब, उन्हें चाहे साधु आए चाहे चले जाए। और जो ऐसे लोग हैं, तो ऐसे लोगों के लिए मानस स्तंभ के माध्यम से दर्शन भी हो जाते हैं। और अपन को अपने यहाँ से जैसे जब शांतिधारा अभिषेक होता है, गंदोदक ले जा करके अपने घर में जो भी नौकर रहते हैं, तिरंज रहते हैं, उनको देना चाहिए, लगाना चाहिए उनको, मतलब दूर से, है ना। और जो गंदोदक बच्चा रहता है उसको घर में कहीं भी विसर्जन कर दो एक, क्योंकि वो बहुत पावरफुल होता है ना गंदोदक भगवान का, 3 लोग के नाथ का गंदोदक है। तो बात चल रही थी, आगे अपन चर्चा करते हैं। 24 घंटे की बात चल रही थी, तो 24 घंटे का कोई सूतक नहीं लगता। अब जैसे कोई डॉक्टर रहते हैं ना, जो डिलीवरी वगैरह कराते हैं ना, डॉक्टर महिला भी होती पुरुष भी, और जो पोस्टमार्टम करते हैं, ये तो हमने अपनी तरफ से उदाहरण दिया, लेकिन ये प्रासंगिक नहीं है, ये क्लियर नहीं है, लेकिन अशुद्धि तो मानी जाती है। अब किसी घर में ऐसा होता हो या जो ऐसे करते, तो उतने दिन कम से कम उनको कुछ घंटों के लिए तो कम से कम उतना करना ही पड़ेगा। अभिषेक, शांतिधारा, आहार दान के लिए निषेध तो है, क्योंकि एकदम से वो मान लो मृत शरीर का पोस्टमार्टम करके आए तो आहार तो नहीं दे पाएंगे, ना पूजन अभिषेक कर पाएंगे, तो उनको कम से कम उस दिन तक तो निषेध रहेगा। फिर अगले दिन से वो जैसे आप लोगों के लिए रहता वही व्यवस्था रहेगी, मतलब। तो एक हमने उदाहरण दिया था, तो 24 घंटे का कहीं उचित नहीं बैठता है, इसलिए किसी के लकड़ी में जाते हैं, स्नान कर लेते हैं उस दिन, फिर दूसरे दिन से अपन सुबह अभिषेक कर सकते, पूजन कर सकते, आहार दान कर सकते हैं, कहीं निषेध नहीं है। अब किसी की कोई मान्यता होगी, वो अब वो आप लोग जाने, हमारे पास जो हमने कंक्लूजन निकाला, जो उसका निर्णय निकाला, जो शोध किया, उसके अनुसार बता रहे हैं। तो अब चर्चा चल रही थी कि अब भोजन का तो आई गया, व्रती की समाधि का हमने बता ही दिया था, गोद जाने वाले का ही बता दिया। अब किसी के यहाँ पर रिश्तेदार के यहाँ जाते हैं ना, तो उसकी द्रव्य इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि सूतक है उसके यहाँ, तो अपन द्रव्य उसकी अशुद्ध ही है ना। तो अब लोग कहते हैं कि भोजन और द्रव्य कैसे शुद्ध होगी, वो तो काल के द्वारा शुद्ध हो जाती है। जैसे अभी सूतक लग गया तो वो अशुद्ध हो गई वो द्रव्य, और जैसे ही शुद्धि हो जाती। एक चीज और बहुत अच्छी बताना चाहते हैं, जैसे अपने इधर रह रहे हैं, अपने कोई रिश्तेदार बम्बई में है, मुंबई में, लोग क्या करते हैं कि यहाँ सूतक हुआ, कपड़े वहाँ वो करते ना, धोते होते हैं, तो ये जरूरत नहीं है। अगर साथ में रह रहे, आस पड़ोस में अपने चाचा वगैरह रहते हैं ना, जो भी परिवार के लोग, कुटुंब के लोग, उनको चूंकि स्पर्श हो रहा ना, छिलना वगैरह, उधर सामान्य से शुद्धि कर लें तो चल जाता। क्योंकि पहले अपन भी नहीं जानते थे, लेकिन जब हमने इस पर खोजबीन की तो सूतक तो लगता है उनको। 9वीं पीढ़ी तक ब्लड का रिलेशन रहता ना, जर्म्स रहते ना, मतलब अपने ब्लड के जो जर्म्स है ना, यानी ब्लड का रिलेशन रहता है 9वीं पीढ़ी तक। एक प्रतिष्ठाचार्य जी ने बताया था ऐसा। तो 9वीं पीढ़ी तक ब्लड का रिलेशन रहने से वो, इसलिए अपन यहाँ भी लगता है सूतक, चाहे विदेश में रहे कोई, चाहे मुंबई में रहे। लेकिन शुद्धि तब की जाती है जब आस पड़ोस में जो आना जाना हो रहा, जन्म हुआ बच्चे का देखने जाते ना परिवार के, कुटुंब के लोग, या बगल बगल में रह रहे तो आना जाना संपर्क रहता, इसलिए वो शुद्धि करते हैं अपन। जो वस्त्र आदि की, पूरे कपड़े धोते थे ना, आज भी धोते हैं लोग,
अब वर्तमान में हाँ बहुत अच्छा उदाहरण दे रहे, कर्नाटक साइड में लोग कहते हैं भगवान का नाम नहीं लेते सूतक में। ये कहाँ लिखा शास्त्रों में कि भगवान का नाम नहीं लेना? अरे पूरा सब करो, बस स्पर्श को मना है, अभिषेक पूजन आहारदान को। दिल्ली में लोग कहते अच्छा रहा 15 दिन को छुट्टी मिल गई, सूतक हो गया तो। मतलब ये कितनी गलत परंपराएं हैं। इसलिए हमने इतनी मेहनत की सूतक के संबंधी कि शायद अभी तक किसी और ने शायद नहीं की होगी, क्योंकि हमारी यही भावना रही कि इस सूतक को पूरे भारत में, हर प्रदेश में, हर व्यक्ति तक पहुंचाना है अपनी बात। क्योंकि विभिन्न मान्यताएं चल रही हैं, लोग उल्टी सीधी क्रियाएं कर रहे हैं। अब देखना, आप ज्यादा सूतक पालोगे उतने दिन तक आहार दान नहीं दोगे, उतने दिन तक अभिषेक पूजन नहीं करोगे, तो ये तो दोष हो गया ना। और ज्यादा पालोगे तो ये समस्या, नहीं पालोगे और सूतक में अगर आपने अभिषेक कर लिया, पूजन कर ली, आहार दे दिया, तो ये भी महान दोष है। इसलिए ज्यादा भी नहीं पालो और ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल नहीं पालो, जो उचित हो उतना तो पालन करो, जिससे अपनी ये जैन धर्म की जो संस्कृति है सुरक्षित रहे और आप उससे वंचित ना हो। क्योंकि पहले क्या था, लोगों को देर में सूचना मिलती थी, पहले लोगों को देर में सूचना मिलती थी। आजकल तो मोबाइल का युग है, व्हाट्सएप पर तुरंत डालो तो 250 लोगों से ज्यादा लोगों तक पहुंच जाती बात, और ऐसे करके हजारों लोगों तक पहुंच जाती। कुटुंब में कितने लोग रहते होंगे, परिवार में इतने ही लोग रहते। तो आज तो सूचना का युग है, तो इसलिए अब कम सूतक पालना चाहिए। मैं नहीं कह रहा हूं, मैं उसके अनुसार बता रहा हूं कि पहले ज्यादा पालना पड़ता था, देर में सूचना मिलती थी तो कम पालना पड़ता था। अब आप लोग स्थिति परिस्थिति देखकर निर्णय खुद लें। जो चार्ट है ये स्टैंडर्ड चार्ट है, इसमें सब तरह का लिखा है, कम और ज्यादा। ये हमारा निर्णय नहीं है कि कम पालो के ज्यादा, ये आप स्वयं निर्णय लें कि हमें कितना पालना। जैसे एवरेज लगा लो कि मान लो 5 लिखा, 4 लिखा, 3 दिन लिखा। अब 5 और 4 9 और 3 12, और भाग दे दो उसमें कितने का, 3 का ही देना पड़ेगा ना, तो 4 दिन आ गया ना एवरेज। ऐसे करके अपन को कुछ ना कुछ उसका गणित निकालना पड़ेगा। ये हमारा गणित है, हम अपनी तरफ से बता रहे हैं इसका हिसाब किताब कि अपन को ऐसा कुछ करना पड़ेगा कि ज्यादा भी नहीं पाले और एकदम कम भी नहीं पाले, तो एवरेज अपन देख लें। धर्म संग्रह साहब के चरण में 5 दिन का भी लिखा है कि गोत्र के लोगों को, कुटुंब के लोगों को, लेकिन कुछ कुछ चीजें स्पष्ट नहीं मिलती हैं, इसके कारण से बहुत सारी समस्याएं जाती हैं। तो अब अपन ये नहीं कहेंगे कि कम पालो कि ज्यादा पालो, जितना आपको पालना हो उतना पाले, लेकिन इसमें विवाद नहीं करें आप लोग, है ना। क्योंकि विवाद करते हैं, तुमने कोई मंदिर आ जाता ना तो बूढ़े पुराने लोग उसको डांट देते कि तुम कैसे आ गए मंदिर, मतलब। लेकिन मंदिर आना तो ना कोई बुराई थोड़ी है, मंदिर की इस वस्तु ये स्पर्श नहीं करना है, बस तीसरे दिन के बाद वैसी तीसरे दिन शुद्धि हो जाती, गर्भगृह में नहीं जाना है, बाकी कोई चीज स्पर्श नहीं करो, दर्शन करने में कोई बात नहीं। मुनि महाराज बिहार कर रहे हैं, महाराज जी के बगल से निकल गए सूतक वाला, तो क्या महाराज जी को स्नान करना पड़ेगा क्या? ऐसा नहीं है। बगल से निकलते हैं तो कितने सारे लोग हमारे बगल से निकल रहे हैं, जा रहे हैं रोड पे। कई लोग बोलते ना अभिषेक करते समय चरणों पादुका पहनकर जाते हैं, धोती पहनकर लोग मंदिर जाते हैं फिर अभिषेक करते हैं, ये गलत है। कहते गंदगी रहती है रास्ते में, तो देख के चलो ना, अपन गंदगी में से नहीं निकलो, धोती पहन के आओ और यहाँ से वापस जाओ। ऐसा कोई थोड़ी लिखा है कि नहीं चरण पादुका शुद्ध रहती हैं, वो अभिषेक करना है ना अपन को। महिलाओं के लिए ठीक है। देखो पूजन और अभिषेक में बहुत अंतर है। अभिषेक भगवान के ऊपर होता है, इसलिए जल मंदिर में ही रहता है। पूजन आप घर से भी, अगर कुएं का पानी आपके यहाँ शुद्ध व्यवस्था है तो आप घर से भी द्रव्य धो के ला सकते हैं, कोई ऐसा नहीं लिखा शास्त्रों में। बरांग चरित्र में आता है उल्लेख, वो तो क्योंकि भगवान के ऊपर थोड़ी द्रव्य चढ़ाना है, पूजन ही तो करना है भगवान की। तो घर में अगर शुद्ध जैसी मंदिर में व्यवस्था वैसी अगर घर में है तो कह रहे हैं हम, ऐसे नहीं तो आप घर से भी द्रव्य धो के लाओ अच्छे से, और नहीं तो मंदिर में द्रव्य धोने की व्यवस्था रहती है, अपनी घर से द्रव्य लाओ अच्छी शुद्ध अच्छी व्यवस्थित, और मंदिर में लाके। तो ये दोनों व्यवस्थाएं हैं जिसको जो अच्छी लगे। लेकिन चूंकि घर में उतनी शुद्धि नहीं बन पाती, हमने खुद देखा है घर में नहीं बन पाती, इसलिए मंदिर में ही धोना चाहिए अपन को। और किसी के यहाँ अच्छी व्यवस्था है कि कोई ब्रह्मचारी है अपने घर में अकेला रहता है, वो उसकी यहाँ शुद्धि है व्यवस्थित, तो वो कर सकता है। हम लोग भी करते थे ऐसा, भोजनशाला आदि में शुद्धि का भोजन बनता था ना, तो
पानी रहता ही था तो वहीं से धो के लाते थे, पूजन कर लेते, क्या दिक्कत है अभिषेक के लिए, लेकिन घर से नहीं लाते क्योंकि शुद्धि रहती नहीं है। ये हम अपने विचार बता रहे हैं क्योंकि इसमें मतांतर रहते, इसमें कोई बाधा नहीं है। पूजन जैसे लाडू बनती ना, कई लोग घर से लाते लाडू, चढ़ाते कि नहीं, निर्वाण लाडू चढ़ाते हैं, तो घर से ही बनता है। और पहले मंदिर में बनता था, क्यों बनता था, क्योंकि घर में इतनी व्यवस्था नहीं बनती, कौन कर रहा है, तो इसलिए इकट्ठी बन जाती है और चढ़ा देते। तो जहां जैसी व्यवस्था हो, तो थोड़ा सा विषय और बचा है। तो इस प्रकार से चर्चा चल रही थी कि जैसे कोई पिछीधारी साधु हैं, उनकी यात्रा में भी शामिल होते ना आप लोग, है ना, उनकी यात्रा में शामिल होते हैं तो भी एक दिन का सूतक लगता है। अब आप, चूंकि हमारा विषय तो बहुत सारा है अभी, है ना, पीढ़ी गिनने का ये बताया था कि नवजात शिशु रहता ना जो, इसके बारे में थोड़ा सा और हम एक आध दिन बता देंगे, थोड़ा सा विषय। ये है चार्ट, देखो दिख रहा ना, चार्ट है ना, तो जी जैसे दादाजी है ना, एक इधर जो नवजात शिशु है, नवजात अभी आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा, लेकिन हम अपने तरीके से बता देते हैं। जैसे इधर है ना, जिसका जन्म हुआ बच्चे का, उससे जन्म से ऊपर तक जाना पड़ता है, तो पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं, सातवीं, नीचे से ऊपर, जैसे सीढ़ी से चढ़ते ना ऊपर, तो ये सातवीं पीढ़ी हो गई समझ लो। और ऊपर किसी का मरण हुआ तो ऊपर से नीचे तक गिनते हैं। इसका डिटेल और हम समय मिलने पर, अनुकूलता मिलने पर बता देंगे। तो ये पीढ़ी संबंध आपस में रहता है ना, उसका थोड़ा डिटेल बताना पड़ेगा। अब आप लोगों को समय भी देना ना प्रश्न पूछने के लिए। अब आप लोग, हमारा विषय थोड़ा सा बचा भी है और पूरा तो नहीं हुआ अभी। सुसाइड का हमने बता ही दिया था शॉर्ट में कि सुसाइड कोई करता है ना, तो ऐसा पीढ़ी गिनने का तो यही है कि नीचे से, जिसका जन्म हुआ, तो जन्म जब होता है तो नीचे से ऊपर जाना है, मरण होता है तो ऊपर से नीचे, और आमने सामने जो लगाना है ना, उसका थोड़ा सा डिटेल बता देंगे। अब किसी का कोई प्रश्न हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, है ना। मंदिर के लिए देते क्या? हाँ, तीसरे दिन नहीं तो दान बोल दो, बाद में दे दो जब अपना सूतक हो जाए। सूतक के लिए मना तो है वैसे, हाँ, वो अब वो परंपरा चल रही है ना पुरानी, तो अपन को क्या करना चाहिए, उस दिन बोल देना चाहिए, उस दिन दान नहीं देना चाहिए, बाद में देना चाहिए। गलत है ना। देखो क्या हो सकता है, लोगों की पुरानी परंपरा चली, लोगों को मालूम नहीं होगा और कोई ध्यान भी नहीं देता। जैसे हमारा सोचना ये भी रहता कि अपने जैन धर्म के हिसाब से दीपावली तो त्योहार होता है, रक्षाबंधन होता है। अब कई अन्य जगह अन्य पे भी बैठने जाते ना, कहीं होली, और तो अब वो चल रही है पुरानी परंपरा। तो कई परंपराओं को बदलने में बहुत टाइम लगता है। हमने बहुत सारी ऐसी गलत परंपराएं देखी हैं कई जगह, जिनको हम बोल देते हैं, बदलना ही पड़ता है। सूतक और पातक में अंतर ही होता है। सूतक एक कॉमन शब्द है और पातक माने मरण का होता है। कहीं सुआ सूतक बोलते हैं, कहीं सोर सूतक बोलते हैं। सूतक बोल दो तो सब उसमें आ जाता है, लेकिन जब अलग अलग जगह के हिसाब से लोग बोल देते हैं, सुआ सूतक, सूतक पातक। सूतक में मतलब दोनों जन्म मरण दोनों गिन लेते हैं। वो शब्द एक शास्त्रीय शब्द है सूतक, शास्त्र में सूतक आता है बस। अब उसको फिर पातक भी बोल देते, सूतक पातक, और ऐसा अपने यहाँ सोर बोलते हैं। सोर हो गया मतलब जन्म हो गया, और सूतक माने मरण, तो इसमें दोनों ले लेते हैं, जन्म मरण, सूतक कॉमन शब्द। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री केवल चंद जैन, श्रीमती पुष्पा जैन, श्री रितेश जैन, श्रीमती रश्मि जैन, जितांश जैन, दिविशा जैन, बेगमगंज निवासी, फर्म हाई फैशन इंदौर, मध्य प्रदेश। श्री महेंद्र कुमार जैन, श्री सुधीर कुमार जैन, श्रीमती प्रियंका जैन, श्री समीर कुमार जैन, श्रीमती शुचि जैन, दृश्य, प्रिंशिया, एंजल, पीड़ू, फर्म डिस्कवर ट्राउजर्स, इंदौर, मध्य प्रदेश। श्रीमती सुधा जैन, श्री आलोक कुमार जैन, श्रीमती आरती जैन, श्री शैलेंद्र कुमार जैन, श्रीमती सरिता जैन, आशी, आदि, अंश, श्रुति जैन, फर्म फैशन क्लॉथिंग कंपनी, मैकांडो ट्राउजर, इंदौर, मध्य प्रदेश।